नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। मैं हूं आदेशपुरी। कोरोना का दूसरा स्ट्रेन देश में काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और रोज़ देखें तो पूरे देश में 2 लाख से अधिक मामले आ रहे हैं। ऐसे में सरकार अब कोशिश करने जा रही है कि क्या लॉकडाउन जैसा कोई प्रयास किया जाए ताकि चेन को तोड़ा जाए। इसके अलावा ही अब देश में बातें होने लगी है वोकल फॉर लोकल, यानी कि स्वदेशी खान पान रहन सहन को अपनाया जाए, जिससे हम काफ़ी दूर हो चुके थे, पश्चिमीकरण को ज़्यादा बढ़ावा देने लगे थे। पेपरों में देखें आप, या जो भी गाइडलाइन जारी हो रही है, काढ़ा पिएं, फल सब्जी खाएं, रीजन और सीजन के हिसाब से अपना भोजन को रखें। तो हमारे साथ बात करने के लिए हैं मोतिहारी पूर्वी चंपारण के मशहूर आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर आलोक कुमार जी। इनसे हम बात करेंगे कि आयुर्वेद और जो क्षेत्रीय जो खान पान है, जो कि मौसम के अनुसार होते हैं, उनका कितना रोल है, जो कि आपके इम्यून सिस्टम को, आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखे और इतना मजबूत रखे कि आप कोरोना से संक्रमित भी होते हैं तो आपका जो इम्यून सिस्टम है वही उसको कंट्रोल में रखे, आपको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत ना पड़े। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। थैंक यू। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा आपसे कि जो इम्यून सिस्टम है वो कितना ज़रूरी है उसे मेंटेन रखना, और कैसे हम यहाँ के जो भारत के लोकल जो रीजन और सीजन के हिसाब से खान पान होते हैं, रहन सहन होते हैं, उनको कितना ज़रूरी है अब अपनाना। आरंभ से ही लोगों को खान पान, रहन सहन, दिनचर्या, ऋतुचर्या, रात्रिचर्या पर हमारे आयुर्वेद में जोर दिया गया है। और शुरू से बताया गया है कि अपनी दिनचर्या की शुरुआत करिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना, फिर अपना नित्य क्रिया कर्म करके सुबह का जो है वो टहलना या योगा वगैरह करना। उसके बाद एक नियत समय पर अपना भोजन जो शुद्ध हो, सात्विक हो, जो सात्व में आहार हो, जिसमें वो जो सुपाच्य भी हो और जिसमें किसी प्रकार के किसी तरह का क्लेश न हो उसमें उसके खाने से, वैसे भोजन को ग्रहण करना, प्रसन्न होकर भोजन को ग्रहण करना और पृथ्वी प्रसन्नता के साथ अपने व्यवसाय और व्यसन में लग जाना। ये हमारे यहाँ शुरू से इस दिनचर्या को बताया गया है। बट आजकल की भाग दौड़ की ज़िंदगी में और लोगों में एक आपसी जितनी कंपटीशन बढ़ गई है, आपसी प्रतिस्पर्धा इतनी बढ़ गई है कि लोग बहुत जल्दी हर चीज़ को पाना चाहते हैं और इस झमेले में और इस भाग दौड़ में वो अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक नहीं रह पाए हैं। इस कारण से हम आज समाज में देख रहे हैं कि कुछ वैसी बीमारियां जो कुछ निश्चित एज पर हुआ करती थी, जैसे हार्ट अटैक हुआ, स्टोन की बीमारी हुई, ये सब एक निश्चित समय पर 50 साल के ऊपर के लोगों को बेसिकली देखा जाता था, लेकिन अब वो युवाओं में देखा जा रहा है। काफ़ी युवाओं में आजकल व्याधियाँ जो है वो जो पुराने ओल्ड एज वाले रहते थे उसमें जो हुआ करता था वो अब युवाओं में देखा जा रहा है। आज के जो कोरोना का ये जो ताज़ा स्ट्रेन आया है, इसमें ये शोध से पता चला है कि ये युवाओं को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहा है, युवा इससे ज़्यादा ग्रस्त कर रहे हैं। तो हमारा यही कहना है कि हम लोग को हर परिस्थिति में अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना है, अपने रहन सहन, खान पान, दिनचर्या, ऋतुचर्या के आधार पर अब उसको निश्चित करके। जी डॉक्टर साहब, ये खाना में अगर हम करें, चाहे ये जो रोग प्रतिरोधक क्षमता डेवलप करने के लिए घरेलू क्या उपाय हैं, क्योंकि आयुर्वेद में इस पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है कि आपने जैसे काढ़ा पीना हुआ, कौन सा सब्जी खाएं, किस तरह का खान पान रखें, उसके बारे में, डाइट के बारे में बताते हैं। और जो अभी कोरोना चल रहा है तो स्पेशल क्या क्या आपको लेना पड़ेगा। जैसा कि मैंने पिछली बार आपसे इंटरव्यू हुआ था तो मैंने इसमें बताया था कि हमारे घर में जितने भी और खान पान होते हैं, जो भी खाना बनते हैं, जो सब्ज़ी बनती है, जो चावल बनते हैं, उसमें कितना मसाला पड़ता है, कितना गोल मिर्च का मसाला पड़ेगा, कितना दालचीनी पड़ेगा, कितना धनिया पत्ता पड़ेगा, कितना कढ़ी पत्ता पड़ेगा, ये सब हम लोग को आयुर्वेद ही है। वो सब आयुर्वेद है। हमारा आयुर्वेद जो है वो घर से ही शुरू होता है। हमारे घरेलू जो हमारा जो भोजनालय, भोजन गृह बनाने का निर्माण गृह है, वहीं से शुरू होता है। तो आयुर्वेद तो हम लोग वहाँ से शुरू होता है। बट हम पिछली बार भी इस चीज़ को बतलाए थे कि हमारे आयुर्वेद में 6 प्रकार के रस को बताया गया है: मधुर रस, अम्ल रस, लवण रस, कटु रस, तिक्त रस और कषाय रस। तो ये जो कोरोना महामारी जो रोग है ये बेसिकली कफजन्य है, कफ प्रकोपक व्याधि है, ये कफ को बढ़ाता है। तो मधुर रस, अम्ल रस और लवण रस का हमेशा परित्याग करना चाहिए, हमेशा उसको अवॉइड करना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में इस चीज़ को हम इसके आज के परिप्रेक्ष्य में उसको अवॉइड करना जरूरी है। और कटु तिक्त कषाय रस का सेवन करना जरूरी है।
तो कटु तिक्त कषाय रस में जितना इससे संबंधित जितने भी मसाले होते हैं, जैसे कटु तिक्त कषाय रस में हो गया, कटु हो गया, कड़वा, जैसे नीम का सेवन हुआ, नीम के पत्ते का सेवन हुआ, नीम के पत्ते से स्नान करना हुआ, या करेला का सेवन हुआ करना, ये सब चीज़ का सेवन कर। आंवला जो है वो कषाय रस है। आंवला में बेसिकली दो रस होता है, एक कषाय रस होता है और एक अनुरस होता है जो मधुर रस होता है। तो कषाय रस के बाद जो हम लोग जिस रस का अनुभव बाद में करते हैं पानी पीने के बाद जो मीठा लगता है, उसको हम लोग आयुर्वेद में अनुरस बोलते हैं। वो अनुरस उसका मधुर है, बट वो कषाय रस है। आंवला का सेवन काफ़ी ज़्यादा इम्यूनिटी बढ़ाने में आजकल कारगर हो रहा है। तो यदि एक आंवले का सेवन हम लोग प्रतिदिन करें सुबह में उठकर खाली पेट में, या आंवला यदि उपलब्ध ना हो, सीजन उसका ना हो, तो आंवले का चूर्ण का 5 ग्राम सुबह शाम हम लोग प्रयोग करें उष्ण जल से, ये काफ़ी लाभकारी होगा। डॉक्टर साहब, ये जैसे अभी मानिए कि अभी सीज़न ऐसा चल रहा है कि सर्दी खांसी लोग को जनरली अभी होता भी है, लोग डर जा रहे हैं। तो अगर मानिए किसी को होता है, या फिर इसे रोकने के लिए आयुर्वेदिक में कौन कौन से दवा है जिसका प्रयोग किया जा सकता है, या इम्यून बढ़ाने के लिए कौन कौन सा दवा है जिसका उपयोग किया जा सकता है? हमारे घर में शुरू से आरंभ से हमारी दादी नानी के समय से ये चला आ रहा है कि यदि आपको सर्दी खांसी है तो दूध में हल्दी का सेवन, हल्दी का डालकर हल्दी दूध का सेवन करिए। आप गोल मिर्च का, तुलसी के पत्ता, उसमें काली मिर्च डालकर और थोड़ा नमक, सेंधव नमक डालकर उसका क्वाथ बनाकर उसका पान करिए। आज भी हम लोग कल पीते हैं अक्सर। उसके बाद हम लोग उष्ण जल से गार्गिल करें, उष्ण जल का पान करें। ये सब चीज़ हमको भविष्य में होने वाली सर्दी खांसी रोग से हम लोग को बचा कर रखेगा। अगर उसकी उलट हम लोग यदि ठंडा पानी का सेवन करें, फ्रिज के खान पान का सेवन करें, कोल्ड ड्रिंक का सेवन करें, तो ये सब बीमारी को बढ़ाएगा। अगर ये आराम से अभी से लोग इस चीज़ का सेवन करें, प्रतिदिन सुबह शाम हल्दी दूध पीना शुरू करें, सुबह में चाय के बदला कोशिश करें कि ये गोल मिर्च, तुलसी और तेजपत्र, दालचीनी डालकर उसका हम लोग उबाल कर काढ़ा पिएँ, वो उसमें लाभकारी करेगा। सुबह शाम पिएँ, इससे आने वाला जो कफ है वो बढ़ेगा नहीं हमारे शरीर में। यदि कफ बढ़ भी रहा होगा तो उसको वो रोकथाम करेगा। डॉक्टर साहब, ये कुछ दवा ऐसा जो कि इम्यून सिस्टम मजबूत करे, उसका ज़रा बता दें। जो व्यूअर मेरे मोतिहारी में नहीं है, बाहर हैं, जो दवा लेना चाहते हैं, स्टूडेंट हो जो इतना कुछ नहीं कर सकते हैं, उनके लिए कुछ दवा हो तो बताते हैं। उसकी दवा उसमें अलग अलग उसकी दवा है। चूर्ण के रूप में भी उपलब्ध है, बटी के रूप में भी उपलब्ध है, क्वाथ के रूप में भी उपलब्ध है, औलेह के रूप में भी उपलब्ध है। तो चूर्ण के रूप में यदि किसी युवा को अगर इस चीज़ का प्रॉब्लम है कि उसको सर्दी खांसी या बार बार एलर्जी का प्रॉब्लम होता हो, तो वो सीतोपलादी चूर्ण है या तालिसादी चूर्ण है। उसको उसमें थोड़ा सा या तो घृत के साथ ले या शहद के साथ मिलाकर सुबह शाम दोपहर 3 बार उसका सेवन करें, या उष्ण जल के साथ सेवन करें, तो उस हिसाब से उसको किसी प्रकार का कफज रोग होने का चांस कम होगा। यदि चूर्ण लेने में उसको प्रॉब्लम हो रही है तो हमारे यहाँ लक्ष्मी विलास रस एक आता है दवा, त्रिभुवन कीर्ति रस आता है। यदि बुखार हो तो महामृत्युंजय रस आता है। ये इस गोली को या तो सादे पान के पत्ते के साथ या तुलसी पत्र के साथ चबाकर चूसा जाए 3 बार, तो ये होने वाले प्रॉब्लम जो भी गला संबंधी है, श्वास संबंधी रोग है, एलर्जी है, सर्दी है, प्रतिष्ठा है, ये सबको ये कंट्रोल करेगा। औलेह के रूप में लेना हो तो हरिद्राखंड औलेह हमारे पास आता है, वासा औलेह आता है, और ये व्याघ्री हरित की औलेह आता है। ये 3 का सेवन करें। यद्यपि अभी उष्ण काल चल रहा है, उष्ण काल में च्यवनप्राश को भरसक अवॉइड किया जाता है, लेकिन च्यवनप्राश का भी सेवन इस समय किया जा सकता है। च्यवनप्राश एक बहुत ज़्यादा इम्यूनोमॉड्यूलेटर दवा है जो आदिकाल से ये प्रसिद्ध है और चला आ रहा है। तो ये थे डॉक्टर साहब जिन्होंने बताया कि आप जो हैं अपने घरेलू खान पान में किन चीज़ों का प्रयोग करके आप अपने रोग प्रतिरोधक क्षमता को बना सकते हैं, उसको मेंटेन कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, ताकि अभी जो ये प्रतिकूल समय चल रहा है जिसमें कोरोना जो विषाणु है वो चारों तरफ फैला हुआ है, तो आप एक प्राकृतिक रूप से अपने खान पान, रहन सहन के जरिए एक सुरक्षा कवच बना सकते हैं। तो इसका प्रयोग ज़रूर करें जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, और इसे अपने जो दिनचर्या है उसमें ज़रूर शामिल करें, ताकि आपका अगर टीकाकरण नहीं भी हुआ है तो कम से कम अगर कोरोना आपको होता भी है तो आपका जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसे आप पर हावी ना होने दें। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करें और हमारे चैनल न्यूज़ पीआर को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।